क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि हम कुछ खाते हैं और हमारे शरीर में बिना खाना खाए भी हमारा वजन अचानक से बढ़ने लगे, वजह से हो रहा हो या जो हमारी लाइफ स्टाइल है हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो, लेकिन नहीं, इसका कारण हमारी समस्या वो हमारे शरीर में पैदा हो रही है। तो उसे हमें थोड़ा सा समझना होगा। वो एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसकी वजह से ये सारी समस्या क्रिएट हो रही है। उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पर है? जो हमारी गले की, जहाँ से हमारा फूड पाइप विंड पाइप होता है, जब हम वहां से एक घूंट पानी लेकर के घुटक करके देखें तो जो उसके साथ हमें ऊपर नीचे जाती हुई महसूस होती है, दिखती है, तितली के शेप की 2 इंच की वो ग्लैंड होती है, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। उसमें जब असंतुलन पैदा होता है, उसके हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारे शरीर में ये लक्षण दिखना शुरू होते हैं, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। आजकल कम उम्र में के भी बच्चों में, टीनेजर में भी ये समस्याएं देखने को मिल रही और ज्यादातर तो 30 के बाद अधिक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हमारा जैसे बाल हमारे झड़ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड उनका जो होता है डिस्टर्ब हो रहा है, वो सर्कल डिस्टर्ब हो रहा है और 8-8 घंटे नींद ले रहे हैं लेकिन फिर भी शरीर में कोई फ्रेशनेस नहीं हो रही है। एक आलस, थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, ऐठन, ये सारी चीजें हमारे बनी हुई हैं और बाल रूखे हो गए हैं, त्वचा रूखी हो गई है, वजन या तो शरीर का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फूल गया है शरीर, या तो बहुत ज्यादा सूख गया है शरीर, जैसे बहुत से बीमार लगने लग गए हैं। ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो वो लापरवाही करने की चीज नहीं है। वो हमारी जो गड़बड़ी हो रही है वो थायराइड, वो ग्लैंड की वजह से गड़बड़ी हो रही है और हमारा काम है कि उस ग्लैंड को हम संतुलित करें, उसे सही करें। उसे सही करने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि थायराइड ग्लैंड हमारे जो हार्मोन्स को अपना हमारे शरीर में काम करती है, वो हमारे शरीर में काम कैसे करता है। ये ग्लैंड हमारे शरीर का एक तरह से समझिए इंजन होता है। वो डिसाइड करता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो ऊर्जा में कन्वर्ट होगा कि वो आपके शरीर में फ्रीज हो जाएगा, जम जाए। तो वो, और हमारे शरीर में जो भोजन के डिटॉक्सिंग का काम होता है वो भी वो ये ग्लैंड करता है। तो रक्त में किस मात्रा में उसे डाइजेशन के बाद मिलाना है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वही तय करता है, जो कि इसी ग्रंथि के से होता है। अब इसमें अगर गड़बड़ी होती है तो ये सारा चीज डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम जो है वो है कहाँ से और समस्या का निवारण में करना कैसे है। क्योंकि आजकल आधुनिक समय में खान पान बहुत ज्यादा दूषित हो गया है और वो हमारे बस में भी नहीं है कि हम उसे किस तरीके से रोके, मिलावटी अनाज, मिलावटी सब्जियां किस तरीके से करें। तो हम अपने शरीर पे थोड़ा सा ध्यान दे करके हम इन समस्याओं को काफी हद तक रोक सकते हैं और अगर समस्या हुई है तो उसे क्योर भी करने का काम योग के जरिए हम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर थायराइड होने के चांसेस महिला, प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उन्हें अपना समय समय पर चेकअप करवा लेना चाहिए और 30 के बाद फीमेल्स को और मेल को भी अपना थायराइड चेकअप कराना चाहिए। फीमेल्स को ज्यादा, क्योंकि होने के चांसेस उनके में ज्यादा होते हैं, उनके में ज्यादा हो जाता है। अब हमें समझना है कि थायराइड 2 तरीके से होती है। थायराइड की समस्या, असंतुलन 2 तरीके जब होता है तो 2 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में होती है। एक होती है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें क्या होता है, शरीर एक ऐसे आग की तरह हमारा हो जाता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो ऐसे जल के स्वाहा हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता हम खाए थे पर वो गया कहाँ, और वो शरीर में भी नहीं लगता, शरीर में भी नहीं लगता है। भूख भी बहुत जो लग रही होती है, वो भूख बहुत लग रही होती है, लेकिन फिर भी खाना खाते हैं, शरीर में लगता नहीं है कि कहाँ लग रहा है। उसका ठीक उल्टा होता है हमारा। दूसरा है हाइपोथायरिज्म, उसमें ठीक उसका विपरीत होना है। इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती है, भूख जो है वो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वजन बढ़ रहा होता है। एक तरीके एक्चुअली ये मान के चले कि वो सूजन होती है शरीर में। अब उसमें स्किन ड्राई हो जाती है, शरीर फूल जाती है, सूजन आ जाती है शरीर में, ऊर्जा शरीर की बिल्कुल जम जाती है, एनर्जी नहीं रहती है और फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड दोनों में ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अब हम ये जानते हैं ये समस्याएं हैं, समस्याओं को हमने जाना, ग्लैंड को हमने जाना। अब यौगिक तरीका हम समझते हैं कि यौगिक तरीका क्या है इस समस्या के निवारण के लिए। और कभी समस्या हो ना, इसलिए तो हमें रेगुलर योग से जुड़े रहना चाहिए।
क्योंकि बुद्धिमान इंसान की निशानी है कि समस्या होने के बाद काम करने से बेटर है कि समस्या होने ही ना देना शरीर में। तो उसके लिए हमारे योगियों ने, जैसे आजकल डॉक्टर क्या करता है, थायराइड की एक छोटी सी टेबलेट देता है और कहता है कि अब इसे कंटिन्यू मॉर्निंग में एक टाइम खाइए, और अगर मिस करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो एक टेबलेट को ही उसका जरिया बना देता है। लेकिन नहीं, हजारों साल पहले जब ये दवाई टेबलेट जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, एलोपैथी, तो तभी भी हजारों साल पहले हमारे योगियों ने इस ग्लैंड की खोज कर ली थी। हाँ, बस नाम दूसरा था। यौगिक भाषा में इसे कहते हैं विशुद्धि चक्र। योगियों ने इसका नाम रखा था। जो आज मेडिकल साइंस में थायराइड ग्लैंड है, वही हमारी यौगिक भाषा में हमारे योगियों ने इसका नाम रखा था विशुद्धि ग्रंथ। विशुद्धि शब्द जैसे नाम से ही है, विष की शुद्धि करने वाला ग्लैंड चक्र। तो कोई ऑपरेशन नहीं, कोई स्कैनिंग नहीं, कोई मशीन नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने हजारों साल पहले इसका पता लगा लिया था और इससे समस्याओं का भी पता लगा लिया था। तो अब हम जो विष की शुद्धि करने वाला यानी विशुद्धि चक्र है, जिसे आज मेडिकल भाषा में हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उस पर किस तरह से काम करता है हमारा यौगिक तरीका, उसको करते हैं। जो अशुद्ध तत्व होता है उसे शुद्ध प्राण में बदलने का काम, विष को अमृत में बदलने का काम, यह चक्र संतुलित जब होता है तो आपकी ग्रंथि यानी आपकी जो ग्लैंड है वो ऑटोमेटिक संतुलित हो जाती है। तो इस चीज को देखने के लिए यौगिक योग में योगियों ने हमारे 3 तरीके बताए। उन 3 तरीकों में पहला तरीका बताया गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। दूसरा बताया घर्षण, यानी किस तरीके से हम उसमें कौन सी टेक्निक अपनाते हैं जिसमें घर्षण प्रक्रिया होती है और वो हमारे समस्या में समाधान करने का काम करती है, हेल्प करती है हमें इसे। और तीसरी टेक्निक है हमारी तरंगे यानी वाइब्रेशन। तो इन तीनों तरीकों में से सबसे पहला तरीका हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हम आसन को रखते हैं थायराइड ग्लैंड को, विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि जब ग्लैंड मंद पड़ जाती है, उसका फंक्शन नहीं सही तरीके से हो रहा होता, तो ये समस्या पैदा हो रही होती। तो समस्या मतलब उस ग्लैंड को एक्टिव कर देना, उसके फंक्शन को सुचारू रूप से चलने का जो काम हो जाएगा, तो समस्या ऑटोमेटिक हमारी क्योर होना शुरू हो जाएगी। तो हम उसमें आसन कुछ दिए गए हैं, जिसमें सर्वोत्तम आसन अगर थायराइड के लिए हमारे योगियों ने बताया है तो वो है हमारा सर्वांग आसन। वैसे कई आसन हैं, लेकिन मैं एक अगर सर्वोत्तम आसन की बात करूंगी तो वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन जैसे नाम से ही है, सर्व अंग ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि हमारा धड़ से ऊपर का हिस्सा जो हमारा फेस है गर्दन का, वो केवल नीचे, और बाकी हमारे शोल्डर से लेके हमारे पैर तक का हिस्सा वो पूरा आप ऊपर की तरफ उठाते हैं। इसमें ब्लड सर्कुलेशन ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपके गले की तरफ आकर के इकट्ठा होता है। अब इसमें क्या होता है कि पूरा शरीर पे जब दबाव जो है वो विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड पर जब पड़ता है, तो ब्लड का फ्लो वहां बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से जो वहां जो निष्क्रियता है वो जो वो ग्लैंड सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बॉडी का रीसेट बटन होती है, उस ग्लैंड का रीसेट करने का काम करता है ये सर्वांगासन। वैसे हमारे यहाँ योग में सिंहासन है और हमारा हलासन है, सेतुबंध आसन है, उष्टासन है। ये सारे आसन भी हम कर सकते हैं, परंतु एक आसन सर्वोत्तम आसन जो है वो है सर्वांगासन। दूसरी प्रक्रिया जो हमारे योगियों ने बताई वो है घर्षण। इस प्रक्रिया में हम प्राणायाम को रखते हैं, और जैसे हमने बताया कि आसन कई हैं पर सर्वोत्तम आसन सर्वांग आसन है, और उसी तरीके से प्राणायाम में सर्वोत्तम जो प्राणायाम है वो है हमारा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम यानी उद प्लस जयी, श्वास पर विजय प्राप्त करना। उर्दू यानी श्वास की गति जो होती है वो उर्दू गति होती है, ऊपर की तरफ उठ रही होती है, उस पर जो हम विजय प्राप्त करते हैं इस प्रक्रिया में, उसी से इसका नाम रखा गया है उज्जयी प्राणायाम। इसमें क्या होता है, थ्रोट को, गले को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब सिकोड़ते हैं, और सिकड़े हुए गले से श्वास को खींचते हैं, मतलब गला दबा है और उसमें भी हम ब्रीथ को जब खींचते हैं तो वो श्वास पर विजय प्राप्त करने की
की प्रक्रिया हो जाती है। और उसी सिकड़े हुए गले से जब हम श्वास को अंदर खींचते हैं तो एक साउंड क्रिएट होती है जो हमारे थ्रोट को वाइब्रेट करने का काम करती है, झंझोर के रखती है, उस पर एक तरह का घर्षण डालती है। उसकी वजह से वो हमारी जो विशुद्धि चक्र जो निष्क्रिय है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो जिसका फंक्शन डिस्टर्ब हो चुका है, वो उससे एक्टिव हो जाता है और इस समस्या में और इस थायराइड ग्लैंड की अशुद्धियों को दूर करने में यह शक्तिशाली रूप से अपना मदद करने का काम करता है उज्जयी प्राणायाम। तीसरी टेक्निक जो हमारे योगियों ने बताई वो बताई है वाइब्रेशन तक। वाइब्रेशन यानी तरंगे, जो कि हम मेडिटेशन के थ्रू यानी मंत्रों के जाप के थ्रू करते हैं। हम जैसे आसन में सर्वांग आसन को सर्वोत्तम माना, प्राणायाम में उज्जयी को सर्वोत्तम माना, वैसे हम मंत्रों के जाप में ओमकार की चैंटिंग का जो मकार है उसको हम विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। तो ओम की चैंटिंग जो हम करते हैं उसमें हम अकार उकार मकार को एक साथ में माँ को ज्यादा लंबे समय तक खींचकर अगर हम करते हैं तो इस समस्या में हमारे लिए वो ज्यादा बेनिफिट देने वाला हो जाता है। तो हमारी जो शरीर है, थायराइड ग्लैंड है, उसकी एक तरह से मसाज होती है, जो वहां पे वाइब्रेशन होता है मंत्रों का, वो मसाज करने का काम करती है। और हमारी इसमें मानसिक शांति, जो घबराहट, बेचैनी और हमारी जो एक तरीके से एंजाइटी होती है, ये सारी चीजों को रिमूव करने का काम करता है और गहरी भावनात्मक शक्ति भी इसके जरिए प्रदान होती है। तो हमारा जो ये 3 तरीका हमने एक यौगिक जीवन, दूसरा हमें अपनी नियमित जांच करानी चाहिए और तीसरा है कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि टेस्ट कराते समय थायराइड नहीं पॉजिटिव आता है, लेकिन समस्याएं जो होती हैं वो शरीर में हो रही होती है, लक्षण जो होते हैं वो दिख रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हमें एक बार अपने थायराइड ग्लैंड की स्कैनिंग करा लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा देखा गया है कि टेस्ट में ना करके जब स्कैनिंग हुई है तो पता चला है ग्लैंड में कैंसर के चांसेस पैदा हो चुके हैं। तो हमें अपने शरीर के लिए जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें शरीर दिया है तो उसकी सुरक्षा करना भी हमारा काम है। जैसे कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो अपना जो शरीर है उसकी जब हम सुरक्षा करेंगे और अपने लिए जागरूक रहेंगे तो ही हम दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख पाता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख पाता है। तो स्वयं का ख्याल सबसे पहले, उसके बाद। तो उसके लिए अपने शरीर के लिए जागरूक रखिए, अपने सिम्टम्स को पहचानिए। फीमेल्स हैं तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड पर अपना ध्यान रखिए। चिन के नीचे का हिस्सा गले का, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, अगर वहां भारी हो रहा है और बाकी सारे अनदर सिम्टम्स भी आपको दिख रहे हैं तो अपने शरीर की एक बार चेकअप जरूर कराएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपनों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप किस योगासन को से अपनी शुरुआत करने वाले हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में। मैं रुचि पांडे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।